नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यह वीडियो जो है वह आप लोगों की बेहद मांग पर, जिसे मैं बोलता हूं कि जनता की बेहद मांग पर यह वीडियो मैं लेके आया हूं। और आप लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि सर जो भी वैकेंसीज आती हैं प्लीज आप बनाया करिए वीडियोस, ठीक है। आप सजेस्ट मत करा करिए, आप बनाया करिए, जिससे कि आप हम डिटेल में चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो लंबी ना हो। पहली चीज तो यही है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं जो जानकारी है वह पूरी करने की कोशिश करता हूं, ना कि अधूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा यह चाहता हूं कि जानकारी जो भी मिले आप लोगों को जानकारी पूरी मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जानकारी फटाफट मिले और वीडियो शॉर्ट में बने तो आप लोगों को भी ये जो है वह ज्ञात होगा, ठीक है। कुछ ध्यान पूर्वक जो है वह हम लोग इस पे फोकस करेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यह दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो है वह हम जा रहे हैं। और ये जो है ये आपका सबसे पहले मैं आना चाह रहा हूं, मैं सरकारी रिजल्ट से ही दिखा रहा हूं आपको। और सरकारी रिजल्ट से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफिंग की जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन रेलवे और प्रोटेक्शन फोर्स, मैंने आप लोगों को बोला भी है कि इंडियन रेलवे जो आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है वो यही होती है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप लोग जानते हैं कि जो यात्री होते हैं, जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेवलर होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आरपीएफ जो है वह पुलिस फोर्स रखता है। तो फुल फॉर्म की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो वही है इंडियन रेलवे, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको आप आरपीएफ कहते हैं। तो चलिए इसमें दो तरीके की पोस्ट निकली है। मैं पहले आप लोगों को इससे पहले जो मैंने वीडियो अवगत कराया था उसमें मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि जो है वह दो तरीके से वीडियो है, ये जो पोस्ट है वह दो तरीके से है। एक जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने अवगत कराया था कि एसआई और कांस्टेबल दोनों की पोस्ट आएगी। और सबसे बेहतरीन बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि 10+2 लेवल पे जो है वह जो आपका एसआई है वह हो सकता है कि 10+2 लेवल पे दे, और या हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे दे। लेकिन कांस्टेबल के लिए मैंने यह दावा किया था कि लगभग वो जो है 10th बेस पे ही आएगी। तो वही चीज हुई है, 10th बेस पे आपकी क्या है, कांस्टेबल है। और जो एसआई है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जो है वह ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो थोड़ा सा मैं जो है फटाफट इस पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। तो आरपीएफ का जो फॉर्म आया है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वह कब से शुरू होने जा रही है, 15/4, यानी कि आज जो है वह 15/4 है और 15 अप्रैल है आज, और 15 अप्रैल से ही ये जो है वह शुरू होने वाला है। और यह 14 मई 14 मई तक जो है यह चलेगी, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे 14 मई, ठीक है। तो 14 मई मेरा ये मानना है, बच्चों से मेरा ये बार बार कहना है, जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को अप्लाई रियल में करना है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो चीजें ना हो उससे पहले पहले आप इसको भर डालिए, ठीक है। चलिए तो आज से शुरू हो रहा है सबसे पहली बात, और मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं, 15 तारीख की ही मेरी वीडियो बन रही है। पहली चीज यहां पे यह है, देखिए मैं फीस को लेकर डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए बहुत शॉर्ट में चीजों को समझिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 500 रुपए है, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपए है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए 250 रुपए है केवल, ठीक है। और करेक्शन चार्ज भी 250 रुपए, यानी अगर आपने कोई गलती की और जब आपका करेक्शन आएगा तो आप उसको 250 रुपए पे करके, यानी 250 रुपीज पे करके आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इस तरीके से है, आफ्टर दे अपीयर स्टेज फर्स्ट द फी विच इज फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड, ठीक है। तो जो भी है, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा है कि भाई रेलवे 100 रुपीज के आसपास में मांगता है सबसे,
तो ये भी है कि भाई 400 या 300 जो भी इन्होंने अपना रखा हुआ होगा, आई थिंक 400 होता है, तो 400 वो रिफंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही सर ने बता ही दिया था, तो नोटिफिकेशन में कुछ ज्यादा रखा नहीं है। और जो डेट वगैरह है ये मैंने सारी बात आपको पहले बताई थी। और देखिए यहाँ पे करेक्शन डेट भी दिया हुआ है कि भाई 14 तारीख तक, तो आपका 14 मई तक जो है वहां आपका क्या रहेगा, फॉर्म भरने का टाइम रहेगा, लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद करेक्शन आ जाएगा 15 टू 24 मई। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आपको एग्जाम के लिए बताया जाएगा, इन्होंने इसमें अवगत कराया है पहले से। चलिए जी फटाफट इस पे देखते हैं। यहां पे देखिए आरपीएफ जो है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए है ये, और ये सेंट्रल रीजन की बात कही गई है। और यहां पे टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो है वह क्या है, टोटल पोस्ट क्या है ये 452 देखो यहां पे ये बात मैं बार बार बोलूंगा कि जो है यह एक बात ध्यान से सुनने वाली है कि आरपीएफ जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। देखिए आप, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहां पे आपकी पे स्केल अच्छी रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आपकी पे स्केल अच्छी रहेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, सेफ्टी पर्पसेस भी है कि आपको ट्रेन में ही रहना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, कहीं और जगहों पे नहीं जाना है, आपको ट्रेन में ही रहना है। नॉर्मली आप पैरामिलिट्री या और जो भी फोर्सेस ज्वाइन करेंगे वहां पे आपका कार्य जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि एसआई जो है वह 454 पोस्ट 52 पोस्ट है, 452 पोस्ट है। और यहां पे क्या दे रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैं अगर आप लोगों को कम दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देख पाएंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है 452 पोस्ट है, 452 यानी 450 पोस्ट है। और डिग्री क्या मांग रहा है यहां पे, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वो जो भी कुछ हो, तो अगर आपका बैचलर डिग्री है, आप संस्कृत से भी बैचलर है, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन भारत के द्वारा विधि जो मतलब भारत के जो यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कांस्टेबल जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता रहा हूं और बार बार ये मैं कहता रहूंगा कि कांस्टेबल जो है वह 10th बेस पे रहेगी और 10th ही बेस पे रहेगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 10th बेस पे है और 10th बेस पे ही आएगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी और ये अभी कंफर्म भी है। ठीक है, 4200 पोस्ट है। ठीक है, 4208 पोस्ट है, 4208 4208 पोस्ट है बेटा। और क्लास 10th मैट्रिक पास मांग रहा है। बहुत क्लियर कट, बहुत क्लियर कट जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10th पास मांग रहा है। ये मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो है वो इस पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिटेल जो है वो भी मैं फटाफट इस चीज को बताना चाहूंगा। यहां पे आप ये देखिए कि जो जनरल कैटेगरी का होगा, ये जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का अगर मेल है तो उनकी हाइट चाहिए होगी 165 यानी 165 सेंटीमीटर। आप ध्यान से इस चीज को देखिए, 165 सेंटीमीटर। और अगर वो एससी एसटी है, मेल है, तो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अगर फीमेल है जनरल और ओबीसी की, तो उनको चाहिए 157 सेंटीमीटर यानी 157। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 165 और 157, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी छूट मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी छूट मिल रही है, ये बात ध्यान देने वाली है। चलिए तो 157, ठीक। अब बात हम लोग कर रहे हैं 157 की। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या बात हो रही है, हम लोग देखते हैं इसे। 157 की बात हमने की, ठीक। और इस तरीके से जो है,
यहां पे 100 एंड ये जो है 157। और SC ST के लिए जो है, SC ST के लिए आप लोगों को यह बताया गया है, SC ST में जो है वह क्या चाहिए होगा, 152, 152 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 152 चाहिए होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये चूंकि ऑनलाइन है तो इस टाइप के ऐड आप लोगों को दिखते होंगे, तो ये भी यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वह रहता है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट आप लोग बस ध्यान दीजिए, फटाफट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले हम फटाफट चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहां पे देखिए जो रेस की बात कही गई है, रेस जो है वह क्या है, 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर जो है वह रेस है। ठीक है, 1600 मीटर, 1600 मीटर जो है वह रेस है, और वह एप्लीकेबल होगी किस पे, ध्यान दीजिए, एप्लीकेबल है क्या, मेल कैंडिडेट पे, जिनको यहां पे 5 मिनट 45 सेकेंड, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए जो है वह 5.25 मिनट, 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा। और SC ST के लिए भी 5 मिनट और 45 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, सेम वही रेस है, और वह 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको करना है। यानी कि SI को जो है वह थोड़ी सी छूट मिल गई है कि आपको जो है वह 6.5 मिनट में करना है। अच्छा, एक बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप यहां पे देखिए NA दिया हुआ, यानी नॉट एप्लीकेबल है क्या, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। और यहां पे 800 मीटर जो है वह सब इंस्पेक्टर के लिए है जो करेंगे, और इनके लिए भी क्या है, इनके लिए यहां पे NA है, और फीमेल के लिए जो है वह 4 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा, यानी फीमेल जो है वह 4 मिनट में पूरा करेंगे 800। तो सिंपल सी बात है कि मतलब इनके लिए 800 मीटर की है और उनके लिए 1600 मीटर की है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। जैसे ये लॉन्ग जंप दिया हुआ है, लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए है क्या, 12 फीट 12 फीट, SC ST और जनरल दोनों के लिए समान है, और फीमेल्स के लिए 9 फीट है। फिर लॉन्ग जंप जो है इनके लिए 14 फीट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच है, और इस तरीके से दोनों जनरल और OBC दोनों के लिए है सेम। और यहाँ पे जो है इनको केवल 3 फीट करना है फीमेल के लिए, और हाई जंप भी यहाँ पे 4 फीट है आपका मेल के लिए, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे जो भी हो, तो इस तरीके से वो आपको करना होगा। ठीक है, और इनके लिए 3 फीट है। ठीक, चलिए ये बात हमने यहां से कर ली। ठीक है, अब मैं फटाफट, देखिए डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो की मैं नहीं बात करूंगा। और अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो, एक इस वीडियो में जो है वह फटाफट चीजों को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा अभी सिलेबस देखिए, वीडियो ये शॉर्ट बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए जो है आप लोगों को ध्यान से, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिए, बहुत केयरफुली। जितना केयरफुली आप देखेंगे वीडियो, जितना केयरफुली आप वीडियो देखेंगे, उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप लोग डिटेल्ड वीडियो ये है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूंगा जिससे कि आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को देख पाए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे CBT, देखिए इसकी डिटेल वीडियो में बाद में और बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग फटाफट समझिए कुछ चीजों को। देखिए पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा CBT का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, चलिए टोटल ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे, और टोटल क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 120, 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, और कितने टाइम में मिलेंगे, 90 मिनट्स में, यानी 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, तो यहां पे डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि एक जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, जो करेक्ट आंसर रहेगा उस पर 1 मार्क मिलेगा। जैसे यहां पे देखो दिया गया क्लियर कट, कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड
और यहां पे देखिए देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। ये बात आप ध्यान में रखें, मतलब 33% की जो है वह नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है। और दूसरी बात थोड़ा सा फटाफट आप लोग समझेंगे, यहां पे देखिए आप सिलेबस देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल आप एक शॉर्ट में आप समझिए। देखिए अर्थमेटिक जो है वह 35 मार्क का है, ठीक है। अर्थमेटिक 35 मार्क का है, जिसमें क्या है क्वेश्चन ऑन ये जो नंबर सिस्टम पे होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन, और इस तरीके से फंडामेंटल और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज टेबल एंड ग्राफ एंड मेंसुरेशन, और टाइम एंड डिस्टेंस के, ठीक है। ये 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 मार्क का आएगा, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क का आएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। जनरल इंटेलिजेंस यानी जीआई भी हो रहा है, जीआई में कुछ भी पूछ सकता है, आपके जीवन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं ये बार बार कह रहा हूं। चलिए अब यहां पे जीआई में देखिए क्या है, ये भी 35 का है, और जो जीएस है आपका वो 50 मार्क्स का है। यहां पे जनरल अवेयरनेस जीए जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। तो यानी कि क्या है 35 क्या हो गए 70 हो गए, और 50 क्या हो गया 120 हो गए। तो 120 मार्क्स आप जान पा रहे हैं कि 120 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होने वाला है, और इस तरीके से होगा। तो यहां पे देखिए क्या है, अब यहां पे क्वेश्चन जो है एनालॉजीज आएंगे, सिमिलरिटीज आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, और इस तरीके से स्पेशल ये जो है जो विजुअलाइजेशन आएगा, ओरिएंटेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, और ये डिसीजन मेकिंग आएगा, और मेमोरी वगैरह का आएगा, वर्बल नॉर्मल, ये सारा रीजनिंग में पूछा जाएगा, ठीक है। सिलोलॉजिज्म वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ये डिटेल में आप लोगों को अगली वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है, क्वेश्चन विल बी एम्ड टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस of the environment around him, her, and application to society to test knowledge, the current event and such matters। देखिए ये बात बहुत क्लियर कर दी है इन्होंने बहुत क्लियर कर दी कि एक तो आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाएगी, दूसरी चीज क्या है आपके नियर बाई, आपके सराउंडिंग में जो है इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है वह भी पूछा जाएगा। तो यह बात बहुत केयरफुली आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जो है वो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर एंड जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरीके से जनरल साइंस से भी यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली सारी बात बता दी है। फिर आप जो फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे कि पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिर आप डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी जिसमें 10th लेवल पे जो है वह पूछा जाए, तो आपका 10th लेवल हो गया है। अब ये 10th लेवल पे आपको बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए और इसमें सेलेक्ट होइए। धन्यवाद।